एक बादशाह की बेटी थी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और चूंकि उसके बाल सुनहरी थे और पांव तक पहुंचते थे, इसलिए उसे शहजादी सुनहरी जुल्फों वाली कहा जाता था। पड़ोस में एक खूबसूरत जवान बादशाह था। अगरचे उसने कभी उस शहजादी को नहीं देखा था, मगर जो कुछ उसके बारे में सुना, उससे वो इतनी गहरी मोहब्बत में मुब्तला हो गया कि ना वो खा सकता था ना सो सकता था। लिहाजा एक सफ़ीर भेजा गया, एक शानदार रथ के साथ जिसमें 100 से ज़्यादा घोड़े और 50 नौकर थे, ताकि शहजादी को बादशाह के पास लाया जाए। लेकिन जब सफ़ीर उसके दरबार में पहुंचा और बादशाह का पैगाम दिया, तो शहजादी ने जवाब दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती। जब बादशाह ने इस इनकार के बारे में सुना तो वो बच्चे की तरह रो दिया। अब उसके दरबार में एक नौजवान शख्स था जिसका नाम एवेनॉन्ट था। वो सूरज की तरह हुसैन था और पूरे बादशाहत में इससे ज़्यादा खुश शक्ल और खुशकामत कोई न था। सब लोग इससे मोहब्बत करते थे, सिवाय चंद हसद करने वालों के, जो इस वजह से नाराज़ थे कि बादशाह उसे पसंद करता और उस पर एतमाद करता था। इन्हीं लोगों की मौजूदगी में एक दिन एवेनॉन्ट ने बेएहतियाती से कहा, अगर बादशाह ने मुझे शहजादी सुनहरी जुल्फों वाली को लाने के लिए भेजा होता तो मुझे यकीन है कि वो आ जाती। और ये अल्फाज बादशाह तक ऐसे अंदाज में पहुंचाए गए कि वो बहुत नाराज़ हो गया और उसने हुक्म दिया कि एवेनॉन्ट को एक ऊंचे बुर्ज में कैद कर दिया जाए। इस गमनाक हालत में एक दिन एवेनॉन्ट ने कहा, मैंने बादशाह की क्या खता की? इसका मुझसे ज़्यादा वफादार कोई रियाया नहीं है। बादशाह जो इत्तेफाकन इस बुर्ज के पास से गुजर रहा था, ये सुन लिया। उसने हुक्म दिया कि एवेनॉन्ट को बाहर लाया जाए। एवेनॉन्ट बादशाह के कदमों में गिर गया और इल्तिजा की कि वो उसे बताए कि इसने अपने आका को किस तरह नाराज़ किया है। बादशाह ने कहा, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। तुमने कहा कि तुम वहाँ कामयाब हो जाते जहाँ मैं नाकाम रहा। एवेनॉन्ट ने जवाब दिया, ये सच है हुजूर। मैंने ये कहा था क्योंकि मैं आपकी अजीम खूबियों को इस अंदाज में बयान करता कि वो इनकार ना कर सकती। बादशाह इस नौजवान की सच्चाई से कायल हो गया और एक तारुफी ख़त के साथ एवेनॉन्ट को सुनहरी जुल्फों वाली शहजादी के दरबार की तरफ रवाना कर दिया, जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अकेला घोड़े पर सवार हुआ और शहजादी की तरफ रास्ते में सोचता रहा कि अपने महबूब आका के लिए शहजादी को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका क्या होगा। एक दिन जब वो घोड़े से उतरा ताकि चंद मौजूद जुमले लिख ले जो उसके जहन में आए थे, उसने एक सुनहरी मछली देखी जो पानी से बाहर पड़ी थी। एवेनॉन्ट ने उस बेचारी चीज़ पर तरस खाया और बड़ी एहतियात से उसे दोबारा पानी में डाल दिया। फ़ौरन ही वो मछली संभल गई और गहराई में डूब गई, लेकिन फिर दरिया के किनारे पर वापस आकर बोली, एवेनॉन्ट, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसका बदला दूंगी। फिर वो तैरती हुई चली गई और नौजवान सख्त हैरानी में रह गया। कुछ दिन बाद जब एवेनॉन्ट सफ़र कर रहा था तो उसने एक कौवा देखा जिसका ताक़ुब एक उकाब कर रहा था। इस उकाब को क्या हक है कि कौवे को सताए, एवेनॉन्ट ने सोचा और अपना कमान खींचकर उस दरिंदा परिंदे को मार डाला। कौवा एक शाख पर बैठ गया और पुकारा, एवेनॉन्ट, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं नाशुक्रा नहीं हूँगा, मैं तुम्हें बदला दूंगा। उसके कुछ ही अरसे बाद एवेनॉन्ट को एक उल्लू मिला जो जाल में फंसा हुआ था। उसने डोर काटकर उसको आज़ाद कर दिया। एवेनॉन्ट, उल्लू ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। ये तीनों वाक़यात एवेनॉन्ट के सफ़र के सबसे अहम हादसात थे और वो अपनी राह पर चलता रहा। अपनी मंजिल पर पहुंचने से कुछ पहले उसने एक खूबसूरत नन्हे कुत्ते को ख़रीदा जिसका नाम किब्रेओल था। जब एवेनॉन्ट शहजादी सुनहरी जुल्फों वाली के महल में पहुंचा और उसे अपने तख्त पर बैठा देखा तो वो इतनी हसीन नज़र आई कि पहले तो उसकी सारी शानदार तकरीरें भूल गईं और वो एक लफ्ज़ न बोल सका। लेकिन हिम्मत करके उसने निहायत नफीस अल्फाज में उसे मुखातिब किया और बादशाह की दुल्हन बनने की दरख्वास्त की। उस पर शहजादी ने निहायत मेहरबानी से जवाब दिया और कहा कि उसकी दरख्वास्त ने मुझे इस कदर मुतासिर किया है जितना कोई और ना कर सकता था। लेकिन ये जान लो, उसने मज़ीद कहा, 1 माह पहले जब मैं दरिया के किनारे चल रही थी, मैंने अपना दस्ताना उतारा तो एक अंगूठी जिसे मैं बहुत अजीज़ रखती हूँ पानी में गिर गई और मैंने ये मिन्नत मान ली है कि मैं शादी की किसी तजवीज़ पर गौर नहीं करूँगी सिवाय इस एलची के जो मेरी अंगूठी मुझे वापस लाए।
दिल शिकस्ता होकर इवेनेंट महल से निकल आया, लेकिन उसका नन्हा कुत्ता कैब्रियोल कहने लगा, मेरे प्यारे आका, मायूस ना हो। आप इतने नेक हैं कि नाखुश नहीं रह सकते। कल सुबह सवेरे हम दरिया के किनारे चलेंगे। जैसे ही दिन निकला वो दोनों दरिया के किनारे गए और वहाँ इवेनेंट ने आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रही थी, और क्या देखता है कि वही सुनहरी मछली है जिसके मुंह में शहजादी की अंगूठी है। ये ले लो प्यारे इवेनेंट, मछली ने कहा। मैंने वादा किया था कि तुम्हारी जान बख्शी का बदला दूंगी और अब मैं अपना वादा पूरा कर सकती हूँ। इवेनेंट ने 1000 बार उसका शुक्रिया अदा किया और फौरन महल पहुंचकर कहा, शहजादी, आपका हुक्म पूरा हो गया है। मेहरबानी करके मेरे आका बादशाह को अपना शौहर तस्लीम फरमाएं। शहजादी को लगा जैसे वो ख्वाब देख रही हो जब उसने अंगूठी देखी, लेकिन उसने इवेनेंट के सामने एक और शर्त रख दी। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक शहजादा है जिसका नाम गैलीफेरॉन है, शहजादी ने कहा। वो मुझसे शादी करना चाहता है और अगर मैं इनकार करूं तो वो मेरी सल्तनत को तबाह करने की धमकी देता है, लेकिन मैं उसे कैसे कबूल करूं? वो एक देव है और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार होती है कि सुनने वाले बहरे हो जाते हैं। तुम्हें इससे लड़ना होगा और उसका सर मेरे पास लाना होगा। अच्छा बीबी साहिबा, इवेनेंट ने जवाब दिया, मैं गैलीफेरॉन से लड़ूंगा। मुझे तवक्को है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन बहादुर आदमी की तरह मरूंगा। और किब्रेवोल को साथ लेकर इवेनेंट गैलीफेरॉन के इलाके की तरफ रवाना हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि रास्ते इंसानों की हड्डियों से भरे पड़े हैं जिन्हें गैलीफेरॉन खा चुका था, और जल्द ही उन्होंने देव को जंगल से आते हुए देखा। उसका सर दरख्तों से भी ऊंचा था। इनको देखकर देव खौफनाक गुस्से में आ गया और इवेनेंट को एक ही वार में मार डालना चाहता था, लेकिन ऊपर से एक कौवा आया और उसकी आंखों में इतनी जोर से चोंचे मारी कि वो अंधा हो गया। इवेनेंट ने अपनी तलवार से उसे कई बार जख्मी किया, यहाँ तक कि आखिरकार वो ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर इवेनेंट ने उसका सर काट दिया और वही कौवा जो दरख्त पर बैठा था बोला, मैं भूला नहीं कि तुमने मुझे अकाब से बचाया था। मैंने वादा किया था कि बदला दूंगा। मेरा ख्याल है आज मैंने वो वादा पूरा किया। मैं सब कुछ आपका मकरूज हूं जनाब कव्वे। इवेनेंट जब शहर में दाखिल हुआ तो लोग उसे पुकारने लगे, ये है बहादुर इवेनेंट जिसने इस दरिंदे को हलाक कर दिया। इवेनेंट शहजादी के पास गया और कहा, बीबी साहिबा, आपका दुश्मन मर गया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरे आका बादशाह को इनकार नहीं करेंगी। अगरचे ये सच है, शहजादी ने जवाब दिया, मैं फिर भी उसे इनकार करूंगी जब तक कि तुम अंधेरे की गार से पानी ला कर ना दो। अंधेरे की गार ज्यादा दूर नहीं है, शहजादी ने कहा। उसके दहाने पर 2 अजदहे हैं जिनकी आंखों और मुंह से आग निकलती है। गार के अंदर एक गहरा कुआं है जिसमें तुम्हें उतरना होगा, और वो मेंढकों, बिच्छुओं और सांपों से भरा हुआ है। इस कुएं में पानी है। मुझे ये पानी हर हाल में चाहिए। जो भी इस पानी को पीता है, अगर वो हसीन है तो हमेशा हुसीन रहता है, अगर बदसूरत है तो हुसीन हो जाता है, अगर जवान है तो जवान ही रहता है, और अगर बूढ़ा है तो अपनी जवानी दोबारा पा लेता है। इवेनेंट, तुम्हें ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी सल्तनत छोड़ने से पहले ये पानी लेना ज़रूरी समझती हूँ। चुनांचे एक बार फिर इवेनेंट और किबारोल सफ़र पर रवाना हुए। वो चलते रहे यहाँ तक कि एक चट्टान के पास पहुँचे जो स्याही की तरह थी और उससे धुआं निकल रहा था, और एक लम्हे बाद एक अजदा ज़ाहिर हुआ जिसकी आंखों और मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। इवेनेंट ने यह सब कुछ देखा मगर मौत का आज़म कर लिया। उसने अपनी तलवार निकाली और वो बोतल उठाई जो शहजादी ने उसे पानी भरने के लिए दी थी, और कैब्रोल से कहा, मेरे दिन पूरे हो गए हैं। मैं ये पानी कभी हासिल नहीं कर सकूंगा जिसकी निगहबानी ये अजदहे कर रहे हैं। जब मैं मर जाऊं तो इस बोतल को मेरे खून से भर देना और शहजादी को दे देना ताकि उसे मालूम हो जाए कि ये चीज़ मुझे कितनी महंगी पड़ी। फिर मेरे आका बादशाह के पास जाकर मेरी बदकिस्मती का हाल सुनाना। जब वो ये कह ही रहा था, एक आवाज़ आई, इवेनेंट, इवेनेंट। उसने मुड़कर देखा तो एक उल्लू था। तुमने मुझे शिकारियों के जाल से बचाया था, उल्लू ने कहा। मैंने वादा किया था कि बदला दूंगा।
اب वक्त आ गया है, मुझे अपनी बोतल दो, मैं तुम्हारे लिए हुस्न सेहत का पानी ले आऊँगा। और बोतल लेकर उल्लू गार के अंदर गया। अजदाहू ने उसे नहीं रोका। 15 मिनट भी ना गुजरे थे कि वो वापस आया और बोतल किनारों तक भरी हुई थी। एवेनेंट ने उल्लू का दिल से शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी शहर की तरफ रवाना हुआ, जहाँ उसने बोतल शहजादी के हवाले की, जिसने फ़ौरन अपनी रवानगी के इंतज़ामात करने का हुक्म दे दिया। लेकिन चूंकि शहजादी को एवेनेंट नहायत दिलकश मालूम होता था, उसने रवानगी से पहले कई बार उससे कहा, अगर तुम चाहो तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने मुल्क का बादशाह बना दूंगी। मगर एवेनेंट ने जवाब दिया, मैं अपने आका को नाराज़ नहीं करूंगा, ख़ास सारी दुनिया की बादशाहियां मुझे मिल जाएं, अगरचे आपकी खूबसूरती मुझे सूरज से भी ज़्यादा लगती है। यूँ वो दोनों बादशाह के दारुल हुकूमत पहुँचे और शादी बड़ी खुशियों के साथ अंजाम पाई। लेकिन शहजादी सुनहरी जुल्फ़ों वाली, जो दिल की गहराई से एवेनेंट से मोहब्बत करती थी, खुश न रहती जब तक उसे देख न लेती, और हमेशा उसकी तारीफ़ें गाती रहती। वो बादशाह से कहती, मैं यहाँ ना आती अगर एवेनेंट ना होता, तुम्हें उसके बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर वही हसद करने वाले दरबारियों ने बादशाह को मशवरा दिया और एवेनेंट को दोबारा कैद खाने में डाल दिया गया, इस बार हाथ पांव जंजीरों से जकड़ कर। जब शहजादी सुनहरी जुल्फ़ों वाली ने यह कैद सुनी तो बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और एवेनेंट की रिहाई की मिन्नतें करने लगी, मगर बादशाह ने तवज्जो ना दी। इस पर वो उदास हो गई और बोलना तक छोड़ दिया। फिर बादशाह ने सोचा, शायद मैं इतना हसीन नहीं हूं कि उसे खुश कर सकूं। चुनाचे उसने फैसला किया कि वो भी पानी पिएगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो कीमती बोतल लाई जाए जो एवेनेंट गार से ला कर आया था, मगर वही हासिद दरबारी जिन्होंने एवेनेंट को कैद में डलवाया था, उसके कमरे में गए और हुस्न सेहत के पानी की जगह मौत का पानी डाल दिया। बादशाह ने बेख्याली में वो पानी पी लिया और फौरन ही वो मर गया। इसी लम्हे आसमान पर एक बादल फटा और एक रथ नमूदार हुआ जिसमें जादूगरनी सीरियस बैठी थी। वो जोर से बोली, जालिम बादशाह, यही तुम्हारे जुर्म का अंजाम है। तुमने मेक और वफादार एवेनेंट को बेवजह सताया, अब सज़ा तुम्हें मिली है। फिर रथ बादलों में गायब हो गया। कैदखाना के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। एवेनेंट आज़ाद हुआ और सारी अदालत ने खुशी से उसे बादशाह मान लिया। शहजादी सुनहरी जुल्फ़ों वाली ने उससे शादी की और वो दोनों लंबी उम्र तक खुशी खुशी अपनी सल्तनत पर हुक्मरानी करते रहे। कैब्रोएल भी हमेशा उनके साथ रहा और सब उस छोटे कुत्ते को एवेनेंट की वफादारी की निशानी के तौर पर इज्जत देते थे।